हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉपर क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। देखो, यदि इस 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, इसमें से आपको जो भी प्रश्न का उत्तर पता होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो साथ साथ याद करते चलना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर एक है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मेजिनी, और ऑप्शन नंबर बी है गैरिबाल्डी, और ऑप्शन नंबर सी है विक्टर इमैनुअल, और ऑप्शन नंबर डी है कि मुसोलिनी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजिनी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1895, और ऑप्शन नंबर बी है 1900, और ऑप्शन नंबर सी है 1915, और ऑप्शन नंबर डी है 1917। देखिए, इसका आप लोगों का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए देखिए, इसको हम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1917। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन नंबर बी है कि 9 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन नंबर सी है कि 15 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन नंबर डी है कि 15 नवंबर 2001 को। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 नवंबर 2000 को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग को साथ ही साथ याद करते चलना है, और जिस क्वेश्चन का उत्तर पता है उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल की स्पष्ट बहुमत मिली? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भारतीय जनता पार्टी, और ऑप्शन नंबर बी है कि जनता पार्टी, और ऑप्शन नंबर सी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ऑप्शन नंबर डी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता पार्टी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु का, और ऑप्शन नंबर बी है कि जॉर्ज वाशिंगटन का, और ऑप्शन नंबर डी सी है कि अब्राहम लिंकन का, और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड ब्राइस का। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्राहम लिंकन का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है मंदार मंदार हिल किस जिले में स्थित है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि मुंगेर में, और ऑप्शन नंबर बी है कि भागलपुर में, और ऑप्शन नंबर सी है कि बांका में, और ऑप्शन नंबर डी है कि बक्सर में। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांका में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आतंकवाद, और ऑप्शन नंबर बी है कि सुनामी, और ऑप्शन नंबर सी है बाढ़, और ऑप्शन नंबर डी है कि भूकंप। तो देखिए, पहले जान लेते हैं प्राकृतिक आपदा क्या होता है। देखिए, जो प्राकृतिक द्वारा घटित घटना होता है ना, उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जो मानव द्वारा घटित घटना होता है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। तो देखिए, जो सुनामी हो प्राकृतिक द्वारा होता है, और जो बाढ़ भी है वो भी प्राकृतिक है, और जो भूकंप है वो भी प्राकृतिक द्वारा घटता है। और देखिए, इसमें क्या कहता है, क्या बोल रहा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पीट, और ऑप्शन नंबर बी है कि लिग्नाइट, और ऑप्शन नंबर सी है एंथ्रेसाइट, और ऑप्शन नंबर डी है कि बिटुमिन्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंथ्रेसाइट।
तो देखिए, और देखिए इसी में से और एक क्वेश्चन आता है कि जो आता है कि सबसे कम यानी सबसे घटिया कोयला का प्रकार होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीट हो जाएगा उसके लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन ए है मजबूत जनमत, और ऑप्शन बी है निरक्षर नागरिक, और ऑप्शन सी है कि मजबूत सेंसर बोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मजबूत जनमत। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है तटीय क्षेत्र पर, और ऑप्शन नंबर बी है कि आसमान पर, और ऑप्शन नंबर सी है कि समुद्र पर, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्र में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत, और ऑप्शन नंबर बी है कि जिला पंचायत, और ऑप्शन नंबर सी है पंचायत समिति, और ऑप्शन नंबर डी है कि नगर पालिका। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचायत समिति। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो चलिए देखिए आप लोगों को यदि 12 क्वेश्चन का उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब तो चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है उष्ण, और ऑप्शन नंबर बी है कि शीतोष्ण, और ऑप्शन नंबर सी है उष्ण आर्द्र, और ऑप्शन नंबर डी है उष्ण शुष्क। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उष्ण आर्द्र। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 1922 में, और ऑप्शन नंबर बी है कि 1924 में, और ऑप्शन नंबर सी है कि 1927 में, और ऑप्शन नंबर डी है कि 1928 में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1928 में आया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सोने के सिक्के, और ऑप्शन नंबर बी है कागज के नोट, और ऑप्शन नंबर सी है कि चांदी के सिक्के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कागज के नोट। देखिए इस पर टिक भी लगा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या, और ऑप्शन नंबर बी है कि सरकार, और ऑप्शन नंबर सी है कि संप्रभुता, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इससे पहले आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को 15 में से कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि अविकसित कहलाता है, और ऑप्शन नंबर बी है कि विकसित कहलाता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि अर्थ विकसित कहलाता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विकसित कहलाता है। देखिए जिस देश के पास जितना पैसा रहेगा वो विकसित ही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि मुद्रा, और ऑप्शन नंबर बी है कि जामा, और ऑप्शन नंबर सी है कि ड्राफ्ट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है पंचानवे स्थापनाएं किसकी रचना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है
मार्टिन लूथर, और ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन नंबर सी है मार्टिन लूथर किंग, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्टिन लूथर किंग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि कुरान की, और ऑप्शन नंबर बी है कि दही हदीस की, और ऑप्शन नंबर सी है कि बाइबिल की, और ऑप्शन नंबर डी है कि गीता की। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाइबिल की। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1921, और ऑप्शन नंबर बी है 1928, और ऑप्शन नंबर सी है कि 1929, और ऑप्शन नंबर डी है 1936। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1936। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि सड़क, और ऑप्शन नंबर बी है जल, और ऑप्शन नंबर सी है रेल, और ऑप्शन नंबर डी है कि वायु। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जल। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है बिहार, और ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, और ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार, इसलिए बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि हॉलमार्क हॉलमार्क को किस वस्तु की लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कृषि उत्पादन, और ऑप्शन नंबर बी है सोने की आभूषण, और ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिकल सामान, और ऑप्शन नंबर डी है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोने का आभूषण। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है 5 अप्रैल को, और ऑप्शन नंबर बी है कि 5 जून को, और ऑप्शन नंबर सी है कि 5 अगस्त को, और ऑप्शन नंबर डी है कि 5 अक्टूबर को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 जून को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि कनवार कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा, और ऑप्शन नंबर बी है कि नालंदा, और ऑप्शन नंबर सी है कि भागलपुर, और ऑप्शन नंबर डी है कि बेगूसराय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बेगूसराय। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1910, और ऑप्शन नंबर बी है 1907, और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है 1951, और ऑप्शन नंबर डी है 1962। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1910। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि डॉक्टर डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि गंगा बचाओ के आंदोलन से, और ऑप्शन नंबर बी है कि दून घाटी आंदोलन से, और ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, और ऑप्शन नंबर डी है कि साइलेंट घाटी आंदोलन से। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 1966 में, और ऑप्शन नंबर बी है 1980 में, और ऑप्शन नंबर सी है कि 1969 में, और ऑप्शन नंबर डी है कि 1975 में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1975 में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि बम्बे हाई में, और ऑप्शन नंबर बी है
अंकलेश्वर में, और ऑप्शन नंबर सी है कि नवागांव में, और ऑप्शन नंबर डी है कि डिगबोई में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यानी डिगबोई में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन 30 है कि भारत में किस खनिज का अभाव है यानी कमी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि अब्रक का, और ऑप्शन नंबर बी है कि बॉक्साइट का, और ऑप्शन नंबर सी है कि लोहा का, और ऑप्शन नंबर डी है कि लेड का। तो देखिए जो भारत में है वो कम मात्रा में लेड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।